11 साल का और अकेला। मेरा नाम अरुण है। मैं 11 साल का हूं। मैं अपने माँ बाप और अपनी छोटी बहन के साथ मुंबई में रहता हूं। मेरे पापा रेलवे में काम करते हैं। उनका ट्रांसफर दिल्ली हो गया है। हम सब जा रहे हैं, लेकिन साथ में नहीं। मेरी माँ और बहन बाद में आएंगी। मुझे पहले जाना है। मैं अकेले सफर करूंगा। यह सोचकर ही डर लगता है कि मुझे इतनी दूर अकेले जाना है। मैं पहले कभी अकेले ट्रेन में नहीं गया। मेरे माँ बाप भी चिंतित हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं हैं। वो कहते हैं कि मैं अब बड़ा हो गया हूं। वो कहते हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं बहादुर बनने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। दिल्ली की एक ट्रेन। मेरे सफर का दिन आ गया। मेरे माँ बाप मुझे स्टेशन ले गए। प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ है। हवा में चाय और धुएं की गंध है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं। कुली अपने सिर पर सामान लेकर भाग रहे हैं। लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेंट हो रही है। मेरे पापा मेरी ट्रेन ढूंढते हैं। यह एक लंबी ट्रेन है जिसमें बहुत सारे डिब्बे हैं। वो मुझे मेरा कंपार्टमेंट ढूंढने में मदद करते हैं। वो मेरा सूटकेस सीट के ऊपर रखते हैं। फिर वो मुझे कसकर गले लगाते हैं और कहते हैं कि अच्छा रहना। मेरी माँ मुझे अलविदा चुंबन देती है और मेरी गोद में स्नैक्स का एक छोटा सा बैग रख देती है। ट्रेन की सीटी बजती है। जाने का समय हो गया है। मैं तब तक हाथ हिलाता हूं जब तक कि मैं उन्हें देख नहीं पाता। दयालु टिकट वाला। ट्रेन चलने लगती है। मुझे डर के साथ साथ रोमांच भी महसूस होता है। मैं सचमुच अकेला हूं। मैं शहर को गायब होते हुए देखता हूं। जल्द ही केवल ग्रामीण इलाके ही दिखाई देते हैं। हरे भरे खेत पीछे छूटते जाते हैं। छोटे छोटे गांव दिखाई देते हैं और गायब हो जाते हैं। वर्दी में एक आदमी आता है। वो मेरा टिकट चेक करता है। उसका चेहरा दयालु है। उसके नेम टैग पर राजेश लिखा है। वो मुझसे पूछता है कि मैं कहां जा रहा हूं। दिल्ली, मैं उसे बताता हूं। बिल्कुल अकेले? वो पूछता है। मैं शर्माते हुए हाँ में सिर हिलाता हूं। वो मुस्कुराता है। चिंता मत करो, वो कहता है, यह एक सुरक्षित यात्रा है। एक खाली कंपार्टमेंट। दिन ढलता जा रहा है। मैं अपनी मां द्वारा पैक किए गए स्नैक्स खाता हूं। मैं बाहर का नजारा देखता हूं। मैं अपनी कॉमिक बुक पढ़ने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा ध्यान भंग होता रहता है। मैं अपने कंपार्टमेंट में अकेला हूं। ट्रेन हिलती और हिलती रहती है। काश कोई मेरे साथ आकर बैठ जाए। जैसे जैसे शाम होती है, ट्रेन खाली होने लगती है। हर स्टेशन पर और लोग उतर जाते हैं। कम लोग चढ़ते हैं। जल्द ही मैं बचे हुए कुछ यात्रियों में से एक हूं। ट्रेन अंधेरे में खड़खड़ाती हुई चलती है। मैं खुद को बहुत छोटा और बहुत अकेला महसूस करता हूं। ट्रेन एक छोटे से मंद रोशनी वाले स्टेशन पर आकर रुकती है। यह एक छोटा सा स्टॉप है। कोई नहीं उतरता। लेकिन जैसे ही ट्रेन जाने वाली होती है, मैं एक औरत को साथ साथ दौड़ते हुए देखता हूं। वो चिल्ला रही है और हाथ हिला रही है। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई है। उसके बाल लंबे और काले हैं। उसका चेहरा पीला है। वो इतने करीब है कि मैं उसकी आंखों में डर देख सकता हूं, लेकिन उसे बहुत देर हो चुकी है। ट्रेन बहुत तेज चल रही है। वो ठोकर खाकर पीछे गिर जाती है। मैं डर के मारे उसे देखता हूं। वो मेरी नजरों से ओझल हो जाती है। सायों में डर। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। वो औरत कौन थी? वो ट्रेन में चढ़ने के लिए इतनी बेताब क्यों थी? उसका पीला चेहरा और उठा हुआ हाथ मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। मैं अपने पैर सीट पर खींचता हूं और अपने घुटनों को अपनी छाती से लगा लेता हूं। मेरी कॉमिक बुक मेरे बगल वाली सीट पर पड़ी हुई है। कंपार्टमेंट की लाइटें टिमटिमाती हैं और मंद पड़ जाती हैं। ट्रेन रात में खड़खड़ाती हुई चलती है। डिब्बे की हर आवाज मुझे फुटस्टेप्स की तरह लगती है। हर परछाई मुझे उस सफेद साड़ी वाली औरत की तरह लगती है। मैं डर के मारे जम गया हूं। टिकट वाला लौटता है। जब मुझे लगता है कि अब मैं इसे और नहीं सह सकता, तो मैं गलियारे में एक जानी पहचानी शक्ल को चलते हुए देखता हूं। ये टिकट वाला राजेश है। वो मुझे मेरी सीट पर दुबका हुआ देखता है। सब ठीक है अरुण? वो प्यार से पूछता है। मैं एक पल के लिए हचकचाता हूं। फिर मैं उससे सफेद साड़ी वाली औरत के बारे में सब कुछ बता देता हूं।
कैसे उसने आखिरी समय पर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, कैसे वो अंधेरे में गायब हो गई, मैं कैसे डर गया हूं। एक भूतों की कहानी। राजेश धैर्यपूर्वक सुनता है। जब मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूं तो वो धीरे से मुस्कुराता है। अरुण, वो कहता है, उस स्टेशन के बारे में एक कहानी है। वो मेरे सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। कहते हैं कि बहुत साल पहले एक जवान औरत इसी ट्रेन में सफर कर रही थी। वो अपने पति से मिलने जा रही थी, लेकिन ट्रेन उसके स्टेशन पर नहीं रुकी। वो सीधे चली गई। औरत का दिल टूट गया। वो प्लेटफॉर्म पर भटकती रही, अपने पति को पुकारती रही। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी स्टेशन पर भटकती है, उस ट्रेन को ढूंढती है जो कभी नहीं रुकी। वो रुकता है। मैं अपनी आंखें फाड़े उसे देखता हूं। लेकिन चिंता मत करो अरुण, राजेश आगे कहता है, वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वो बस अपने घर जाना चाहती है। वो आश्वस्त करते हुए मेरा हाथ थपथपाता है। एक सुरक्षित आगमन। बाकी का सफर बिना किसी घटना के गुजर जाता है। मैं अभी भी थोड़ा डरा हुआ हूं, लेकिन राजेश की कहानी ने मुझे सुकून दिया है। सफेद साड़ी वाली औरत कोई राक्षस नहीं है, वो बस एक भटकी हुई आत्मा है। मुझे उसके लिए दुहक होता है। जब मैं अगली सुबह उठता हूं तो ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर आ रही होती है। मुझे राहत और खुशी का एहसास होता है। मैं कर गया। मेरी आंटी और अंकल मुझसे मिलने आए हैं, जो गले लगाकर मेरा स्वागत करते हैं। मैं सुरक्षित रहकर खुश हूं, लेकिन मैं दिल्ली की ट्रेन में अपनी यात्रा को कभी नहीं भूलूंगा, और सफेद साड़ी वाली औरत की भूतों वाली कहानी को भी।